अरबी का गुलाम बनाने के बाद जुलूसे मोहम्मदी निकालना ये हमारे मुकद्दरों में कर दिया। नबी की मीलाद सजाना ये हमारे मुकद्दरों में कर दिया। नबी का जिक्र करना ये हमारे मुकद्दरों में कर दिया। औलिया किराम का उर्स पाक मनाना, अल्लाह के नेक महबूब बंदों का उर्स मनाना ये हमारे मुकद्दरों में कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ, ए मेरी कौम के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, तुम अपने मुकद्दरों पे नाज किया करो, तुम अपनी तकदीर पे नाज किया करो। इसलिए कि जिस उम्मत में तुम्हें पैदा किया गया है वो उम्मत तमाम उम्मतों में बेशक सुभान अल्लाह। जिस उम्मत में तुम्हें पैदा किया गया है वो उम्मत तमाम उम्मतों में आला है। और जो किताब तुम्हें दी गई है वो किताब तमाम किताबों में आला है। जिस नबी की उम्मत में तुम्हें पैदा किया गया है वो नबी तमाम नबियों में आला है। जरा जिंदा दिली से कह दो सुभान अल्लाह, और मैं चल के कह दो सुभान अल्लाह। कुरान मिला तमाम किताबों में आला, उम्मत मिली तमाम उम्मतों में आला, रसूल मिला तमाम रसूल में आला, कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिसके दो बूंद है कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा, क्या कहने, बहुत खूब, का सहारा हमारा नबी। हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा कसरत नवाफिल के जरिया से, कसरत सुजूद के जरिया से अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है तो अल्लाह ताला उसका हाथ हो जाता है जिससे वो पकड़ता है, अल्लाह ताला उसकी आंख हो जाता है जिससे वो देखता है, अल्लाह ताला उसकी जबान हो जाता है जिससे वो बोलता है। अब आप कहोगे अनीसुल कादरी आप ये कैसी बात कर रहे हो? अल्लाह ताला तो जबान, हाथ, पैर, कान जैसी चीजों से पाक है। अल्लाह ताला तो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, जिस्म जिस्मानियात से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपके कहने का मतलब क्या है? तो आओ मेरे प्यारे जरा ज़हन को हाजिर करो और बात को सुनते हुए चलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा नवाफिल के जरिया से, कसरत सुजूद के जरिया से अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, तकर्रुब इल्लाह की मंजिल पर फायज हो जाता है, अल्लाह का वली हो जाता है, अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है, तो अल्लाह ताला अपने उस महबूब बंदे के हाथ में अपनी ताकत और कुदरत का जलवा वदियत फरमा देता है। अब पकड़ता बंदा है, अब गोया अब उसका पकड़ना जो है गोया रब का पकड़ना हो जाता है। जब कोई बंदा अल्लाह का वली हो जाता है, अल्लाह का महबूब हो जाता है तो अल्लाह ताला अपने उस बंदे की आंख में अपनी ताकत और कुदरत का जलवा वदियत फरमा देता है। अब उसका देखना गोया रब का देखना हो जाता है। जब कोई बंदा अल्लाह का महबूब हो जाता है, अल्लाह का दोस्त हो जाता है तो अल्लाह ताला अपने उस बंदे को अपनी ताकत और कुदरत का जलवा वदियत फरमा देता है। अब वो अल्लाह का मखसूस बंदा जमीन पर निगाह डालता है तो तहतुस सरा तक देख लेता है, आसमान पर निगाह उठाता है तो लौहे महफूज को देख लेता है। अरे अल्लाह के मखसूस बंदों को, अल्लाह के वलियों को, अल्लाह ने अपने वलियों को ये पावर दिया है कि अल्लाह के वली जो होते हैं वो दिलों के राज को भी जान लिया करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, दिली से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली होते हैं वो दिलों के राज को भी जान लिया करते हैं। आओ जरा देखो कैसे राज को जान लिया करते हैं, सुनते हुए चलो। अल्लाह अकबर। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इत्तकू फरासतल मोमिन फ इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया कि मोमिन की निगाहे बातनी से डरो इसलिए कि वह अल्लाह के नूर से देखता है। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह।
मेरे नबी ने फरमाया कि मोमिन की निगाह बातिनी से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। मुस्तफा जाने रहमत के फरमान पर हमारी जाने कुर्बान। इधर तवज्जो करें, चाय पीते रहे और सारी तवज्जो मेरी तरफ रहे, तब मजा आएगा और इंशाअल्लाह आपको इसका चाय पीने का भी सवाब मिलेगा। जरा एक मर्तबा अपने नबी के नाम पे कह दे सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया मुस्तफा जाने रहमत के इरशादात पर हमारी जाने कुर्बान, मुस्तफा जाने रहमत के फरमान पर हमारी जाने कुर्बान। मुस्तफा जाने रहमत के ज़बाने अक़दस से निकला हुआ एक एक लफ्ज बोलता हुआ कुरान है। आओ जरा देखो, मेरे नबी ने फरमाया इत्तकू फरासतल मोमिन व इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया कि मोमिन के बात निगाहे बातिनी से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। इस हदीस पाक को जब एक यहूदी ने सुना, इस हदीस पाक को जब एक यहूदी ने पढ़ा, तो यहूदी सोचने लगा क्या वाकई में मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, या ऐसे ही कह दिया गया है, या ऐसे ही मामला है। उस यहूदी को तस्कीन न हुई, सुकून ना मिला, तो उस यहूदी ने सोचा लाओ मैं पता करता हूँ, लाओ मैं आजमाइश करता हूँ कि कैसे मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, लाओ मैं पता लगाता हूँ। चुनांचा उस यहूदी ने मुसलमानों जैसा अमामा बांधा, मुसलमानों जैसा लिबास पहना और मुसलमानों जैसी शक्ल सूरत इख्तियार करके मुसलमानों की आबादी में जा करके पहुंच गया। जब वो यहूदी मुसलमानों की आबादी में जा करके पहुंचा, तो जो भी मुसलमान उस यहूदी को मिलता, तो यहूदी उसके सामने ये हदीस पाक पढ़ता इत्तकू फरासतल मोमिन व इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। और वो यहूदी कहता कि इस हदीस पाक का तर्जमा मुझको बता दो, इस हदीस पाक का मतलब मुझको बता दो। तो जिस मुसलमान से चलिए ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों के अंदर गर्मी आ जाए और सुनते रहे मोहब्बत से। एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह। वो यहूदी मुसलमानों जैसा लिबास होलिया बना करके मुसलमानों की आबादी में पहुंचा, किस लिए कि जो हदीस पाक है इत्तकू फरासतल मोमिन व इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, यानी मोमिन की निगाहे बातिनी से डरो, इसलिए कि अल्लाह के नूर से देखता है। उस यहूदी को यकीन नहीं था, वो सोच रहा था ये हदीस पाक ऐसे ही है, ऐसे ही कह दिया गया है। इसी को पता करने के लिए उस यहूदी ने भेष बदला, मुसलमानों जैसी शक्ल सूरत इख्तियार करके मुसलमानों के पास पहुंचा और जा करके पूछा। मुसलमान जो भी उससे मिलता कहता कि ये जो हदीस पाक है इत्तकू फरासतल मोमिन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका तर्जमा मुझको बता दो, मतलब बता दो। तो जिस मुसलमान से वो यहूदी ये सवाल करता, ये हदीस पाक सुनाता उसको, तो मुसलमान उसको बताता इस हदीस पाक का मतलब ये है कि मोमिन की निगाहे बातिनी से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। वो यहूदी अपने दिल में सोचता कि ये शख्स मुझको पहचान नहीं पाया, तो अगर मोमिन अल्लाह के नूर से देखता तो मुझको जान जाता कि मैं जो है मजहब से यहूदी हूँ, मैंने मुसलमानों जैसा जो है लिबास पहन रखा है और मुसलमानों की आजमाइश के लिए आया हूँ। इसका मतलब यह है कि मोमिन अल्लाह के नूर से नहीं देखता है, बस ऐसे ही कह दिया गया है, ऐसे ही मामला है। उसके दिल को तस्कीन न हुई। दूसरे मुसलमान से पूछा और कहा इसका तर्जमा बता दो। दूसरे मुसलमान ने भी उसका ये तर्जमा यही बताया कि मोमिन की निगाहे बातिनी से डरो, इसलिए कि अल्लाह के नूर से देखता है। उसको तसल्ली न हुई। दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, पूछता 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 वो हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में जा पहुंचा। कहाँ? हजरत बोलिए जुनैद बगदादी की बारगाह में जा पहुंचा। जब वो यहूदी हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में पहुंचता है तो कहता है, ए जुनैद बगदादी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, आपका बड़ा शोहरा सुना है, आपका बड़ा चर्चा सुना है। मैं एक हदीस पाक का मतलब आपकी बारगाह में समझने के लिए आया हूँ, मुझे उस हदीस पाक का तर्जमा और मतलब बता दो। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, पढ़ो वो हदीस पाक कौन सी है, कौन सी हदीस पाक का मतलब तुम पूछना चाहे हो। ओ यहूदी हदीस पाक पढ़ता है इत्तकू फरासतल मोमिन व इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, और कहता है कि इस हदीस पाक का मतलब मुझको बता दो। तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि इस हदीस पाक का मतलब ये है कि अल्लाह वाले की निगाहे बातिनी से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। सुभान अल्लाह। मोमिन की निगाहे बातिनी से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। उस यहूदी ने जैसे ही ये सुना
तो पसीना पसीना हो गया और सोचने लगा, यार जुनैद ने तो मुझको पहचान लिया है, अब तो मेरा राज फाश हो जाएगा, अब तो मेरा राज खुल जाएगा। चुनांचा वो यहूदी फिर आगे बढ़ करके पूछता है, ए जुनैद बगदादी, आपका मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि जैसे जो है जुनैद तुझे देख रहा है, क्या मतलब है आपका? तो हजरत जुनैद बगदादी मुस्कुराए और फरमाया कि जैसे जुनैद तुझे देख रहा है, वो जो है यहूदी जो हैरान रह जाता है, वो कहता है इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है जो आप कह रहे हैं कि जैसे जुनैद तुझे देख रहा है? तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, ए शख्स, मुझे मेरे रब की कसम, तूने मुसलमानों जैसा लिबास पहन रखा है, तूने मुसलमानों जैसा इमामा बांध रखा है, और तू मुसलमानों की बस्ती में मुसलमानों की आजमाइश के लिए आया हुआ है। ए शख्स, मुझको बता, क्या तू मजहब से यहूदी है कि नहीं है? वो यहूदी कहता है, हाँ हजरत, मैं मजहब से तो यहूदी हूँ। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, क्या तूने मुसलमानों जैसा लिबास पहन रखा है कि नहीं रखा है? उसने कहा, मैंने मुसलमानों जैसा लिबास पहन रखा है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, क्या तू इस बस्ती में मुसलमानों की आजमाइश के लिए आया हुआ था कि नहीं आया हुआ था? उसने कहा, हाँ हजरत, मैं इस बस्ती में मुसलमानों की आजमाइश के लिए आया हुआ था। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि बता, अब तेरा क्या इरादा है? तो यहूदी हजरत जुनैद बगदादी के कदमों में गिर जाता है और कहता है, हजरत इरादा साफ है, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बनाइए। ए जुनैद बगदादी, मैंने जान लिया कि जब बगदाद में रहने वाले जुनैद की शान का ये आलम है, तो मदीने में रहने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। उनके निगाह भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम बेशक, सुभान अल्लाह। क्या होगा? उसके बाद में वो यहूदी कहता है, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद में यहूदी कहता है, हजरत अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, आप ही खिदमत में रहूंगा, आपकी सोहबत में रहूंगा, आपसे फैज हासिल करता रहूंगा। फिर वो यहूदी जो है कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है, इस्लाम में दाखिला ले लेता है। हजरत जुनैद बगदादी की खिदमत में रहने लगता है, आपकी सोहबत में रहने लगता है। एक अरसा गुजर गया उसको रहते रहते हजरत जुनैद बगदादी की सोहबत में। एक दिन फिर हजरत जुनैद बगदादी से एक सवाल करता है, हजरत आज फिर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। हजरत जुनैद बगदादी मुस्कुराए और फरमाया, यार तुम सवाल बहुत करते हो, तुम्हारी सवाल करने की बहुत आदत है। अच्छा पूछो, कौन सा तुम सवाल करना चाहते हो? वो यहूदी, वो मुसलमान जो यहूदी हुआ था, मुसलमान जो है जो यहूदी था मुसलमान हो गया था, उसने कहा, सरकार मेरा सवाल ये है कि जब मैं इस हदीस पाक का मतलब पूछने के लिए और मुसलमानों के पास गया था, तो उसमें कोई मुझको पहचान नहीं पाया था, कोई मुझको जान ही नहीं पाया था। तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, खामोश रहो, अपनी जबान को लगाम दो, सुनो, तुम जिन जिन लोगों के पास गए थे उनमें से बहुत से अल्लाह के वली थे, और उन्होंने अपनी निगाहे विलायत से तुझे पहचान भी लिया था, तुझे जान भी लिया था, लेकिन उस वजह से खामोश थे कि अल्लाह ने तेरा ईमान लाना जुनैद के हाथ पर मुकद्दर कर रखा था, इसलिए वो खामोश रहे। पता क्या चला कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी। अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। आप आज उर्से पाक के जलसे में आए हुए हो, मैं आपको मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ और ये पैगाम देकर के अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। आप अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। आप सरकार बड़े पीर हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर से मोहब्बत करते हो, आप यहाँ बैठ करके उनका जिक्र करते हो। सरकार गौसे पाक अपने मजार से मुलाहिजा करते हैं, यहाँ बैठ करके सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र करते हो। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अपने मजार से मुलाहिजा कर रहे हैं, मखदूम अशरफ अपने मजार से मुलाहिजा कर रहे हैं, निजामुद्दीन औलिया अपने मजार से मुलाहिजा कर रहे हैं, साबिर पाक अपने मजार से मुलाहिजा कर रहे हैं, बुजुर्गाने दीन बासा शरीफ अपने मजार से मुलाहिजा कर रहे हैं, बुजुर्गाने बरेली अपने मजार से मुलाहिजा कर रहे हैं, बुजुर्गाने बिलग्राम अपने मजार से मुलाहिजा कर रहे हैं, बुजुर्गाने दीन मारायरा मुताहिरा अपने मजार से मुलाहिजा कर रहे हैं। अल्लाह वालों से मोहब्बत
मोहब्बत करो, उनकी मोहब्बत का अज्र मिलेगा। अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे, चेहरे को नूर मिलेगा। अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे, रिस्क में कुशादगी मिलेगी। अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे, जहां जाओगे वहां पर तुम्हारा जिक्र किया जाएगा। अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, दुनिया में भी तुम्हारा चेहरा चमकेगा, कब्र में भी तुम्हारा चेहरा चमकेगा, हश्र में भी तुम्हारा चेहरा चमकेगा। अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। ये वो वसीम हस्तियां हैं कि अगर इनको पुकारा जाए तो ये पुकार को सुनते हैं और मदद फरमाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे तो उनकी मोहब्बत का अज्र मिलेगा। आप दिल की गहराइयों से सरकार बड़े पीर गौसुल आजम दस्तगीर को पुकार करके देखो, खुदा की कसम दिल से तुम सरकार बड़े पीर को याद करोगे, मदद मांगोगे, फौरन सरकार बड़े पीर की मदद तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। वो अल्लाह वालों को अल्लाह ने इख्तियार दिया है। अल्लाह वालों से सच्ची अकीदत और मोहब्बत रखो। एक बात और, अगर अल्लाह वालों से इश्क है, प्यार है, तो उसका इजहार भी किया करो, डरा ना करो। अल्लाह वालों से इश्क है तो मांगे तो हल उसका इजहार करो। हाँ, हम अल्लाह वालों से इश्क करते हैं, अल्लाह वालों से इश्क है तो इश्क का इजहार करो, इसलिए कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। सरकार मर्द शहीद बाबा से इश्क है तो इजहार करो, सरकार शाह हुसैन शाह बाबा धमोर से इश्क है तो उसका इजहार करो, बुजुर्गाने दीन सरकार बुजुर्गाने दीन से इश्क है तो इसका इजहार करो, गरीब नवाज से इश्क है तो इसका इजहार करो, आला हजरत से इश्क है तो इसका इजहार करो, मुफ्ती आजम हिंद से इश्क है तो उसका इजहार करो, और जो है सरकार ताजु शरिया से इश्क है तो इसका इजहार करो, शेरे देश अहले सुन्नत से इश्क है तो इसका इजहार करो, निजामुद्दीन औलिया से इश्क है तो उसका इजहार करो, मखदूम अशरफ से इश्क है तो इसका इजहार करो, गौसे आजम से इश्क है तो उसका इजहार करो। इसलिए कि इश्क जो है वो शय को मुमताज बना देता है, इश्क जो है वो शय को आला कर देता है। अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, तुम्हारा चेहरा भी चमकेगा, तुम्हारी दुनिया भी चमकेगी, तुम्हारी आखिरत भी चमकेगी। अल्लाह करीम इस महफिल नूर को कबूल फरमाए और हमें और आपको और जिन बच्चों ने जिन जिन लोगों ने भी इस महफिल नूर को सजाने में दामे दिल में कदमे हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला सबको औलिया इकराम के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब